पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 62, 62। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। मैं चुप रह जाता न बोलता नहीं खोलता हृदय द्वार। मैं चुप रह जाता न बोलता नहीं खोलता हृदय द्वार। पुनः खटखटा कर दरवाजा करते बाहर मधुर पुकार। पुनः खटखटा कर दरवाजा करते बाहर मधुर पुकार। खोल जरा सा कह कर यूं मैं अभी काम में हूँ सरकार। खोल जरा सा कह कर यूं मैं अभी काम में हूँ सरकार। फिर आना झटपट मैं घर के कर लेता हूँ बंद के बार। फिर आना झटपट मैं घर के कर लेता हूँ बंद के बार। फिर आते फिर मैं लौटाता चलता यही सदा व्यवहार। फिर आते फिर मैं लौटाता चलता यही सदा व्यवहार। पर करुणा में तुम न उबते तिरस्कार सहते हर बार। करुणा में तुम न उबते तिरस्कार सहते हर बार। दया सिंधु मेरी यह दुर्मति हर लो करो बड़ा उपकार। दया सिंधु मेरी यह दुर्मति हर लो करो बड़ा उपकार। नीच अधम में अमृत छोड़ पीता हलाहल बारंबार। नीच अधम में अमृत छोड़ पीता हलाहल बार। अपने सहज दयालु विरत वश करो नाथ मेरा उद्धार। अपने सहज दयालु विरत वश करो नाथ मेरा उद्धार। प्रबल मोह धारा में बहते नर पशु को लो तुरत उबार। प्रबल मोह धारा में
श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। बोली राधा माधव सरकार की पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिबोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। देखो बाबूजी का इतना सुंदर पद है, आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार, कहते खोलो द्वार मुझे तुम ले लो अंदर करके प्यार। कि भगवान हमारे हृदय के द्वार पर बार बार आते हैं और बार बार आकर के कहते हैं अपने हृदय के द्वार को खोल, मैं भीतर आना चाहता हूँ। मैं चुप रह जाता हूँ, बोलता नहीं और हृदय के द्वार को नहीं खोलता। दोबारा खटखटाकर दरवाजा बाहर मधुर पुकार करते हैं, अरे प्यारे खोल दे दरवाजा। हम क्या करते हैं, खोल जरा सा खोलते हैं दरवाजे को और कह देते हैं सरकार अभी काम में हूँ, सरकार अभी बहुत काम है, कृपया आप जाइए। भगवान को लौटा देते हैं। फिर आना झटपट मैं घर के कर लेता हूँ बंद किवाड़, बाद में आना। प्रभु को ऐसा कह देते हैं कि बाद में आना, हमें आवश्यकता नहीं है आपकी, हमें आवश्यकता नहीं है भगवान की। हम भगवान को ऐसे लौटाते हैं, कैसे? ये जो कीर्तन है ये भगवान की पुकार है भाई, ये सत्संग ये भगवान की पुकार है। भगवान हमें किस माध्यम से पुकारते हैं? अपने नाम के माध्यम से पुकारते हैं भाई। बंसी मदन गोपाल की बाजत गहर गंभीर, श्री कृष्ण दास बाजे सुनी जमुना जी के तीर। तो भैया ये जो बांसुरी है ना, जिसको पिपासा होती है उसके लिए बांसुरी बजती है। गोपांगनाओं को श्री कृष्ण की चाहत थी, उनके लिए बांसुरी बजी और दौड़ी चली गई भैया। तो हम बार बार प्रभु को लौटा देते हैं, किवाड़ बंद कर देते हैं। फिर आते फिर मैं लौटाता, फिर आते फिर मैं लौटाता, चलता सदा यही व्यवहार, निरंतर यही व्यवहार। भगवान का तिरस्कार करते हैं हम लोग और फिर हमारे भीतर चाह रहती है हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर करुणा में तुम न उबते, पर करुणा में तुम न उबते, तिरस्कार सहते हर बार। कि प्रभु आप उबते नहीं हो, ऐसा स्वभाव संतों का बन जाता है। हमारी कितनी गलतियां क्यों ना हो, संत सदा कहता कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कभी तो लगेगा, अब नहीं लगे मेरे जाने के बाद लगेगा। आज सिंसियर नहीं, मेरे जाने के बाद सिंसियर। संत इंतजार करते हैं बहुत लंबा, अंत तक इंतजार करते रहते हैं कि कब ये सुधरेगा, और नहीं सुधरता तो उसे ऐसी पीड़ा दे करके जाते हैं, अपने जाने के बाद वो जीवन भर रुदन करता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने महापुरुष जी के लिए रुदन किया। तो महापुरुषों के रहते रहते बात समझ में नहीं आती, आलस्य, प्रमाद, 36 बातें मन में, इतना काम है हमारे पास घर पे। एक साधक से मैंने पूछा, मैंने कहा कि बड़ा पीड़ा है मेरे हृदय में इस बात की 2-3 दिन से। मैंने उससे पूछा, कह रहे मेरे बीमारी है, मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मेरे बहुत शरीर में यहाँ खुजली है, यहाँ खुजली है। उसके बाद फिर वो कहीं घूमने चले गए। इतना हृदय में पीड़ा हुई। मैंने कहा जो बच्चा यहाँ मंदिर में एसी के नीचे बैठ नहीं सकता खुजली के मारे, और वो बाहर घूम रहा है आउट ऑफ द टाउन, ऐसी हिम्मत हो गई। ये मुझे कोई धोखा नहीं दे रहा है मुझे क्या धोखा दोगे, मैं तो खुद धोखेबाज हूँ भगवान से, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा धोखेबाज हूँ।
पर यह बात है कि प्रभु हमें देख रहे हैं। भगवान का कैमरा, सीसीटीवी कैमरा हर जगह है। मैं रोज इस बात की चर्चा करता हूं कि भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, हमारे प्रत्येक क्रिया को भगवान नोटिस कर रहे हैं। और जब जब नोटिस करते हैं तो भगवान देखते हैं कि भाई ये कितना चतुर है। संसार में हम बहुत चतुर हैं, पर भगवान के यहाँ चतुराई नहीं चलती है। भगवान के यहाँ चतुराई नहीं चलती है भाई। यहाँ तो क्या चाहिए? निखालिस प्रेम। प्रहलाद जी, यहाँ प्रेम चाहिए। पूरा जीवन न्यौछावर करने वाला प्रेम चाहिए होता है। जैसे कृष्णचंद्र अग्रवाल जी ने पूरा जीवन, एक बार वाटिका आए, बाबूजी को देखा और कहा कि मैं नहीं जाऊंगा वाटिका छोड़, सब कुछ त्याग दिया भैया। उनके पिताजी का देहांत हुआ तो भी नहीं गए। सेठ जी को बहुत बुरा लगता था इस बात, भाई जी को भी बुरा लगा। भाई जी ने कहा तुझे भगवान नहीं मिलेंगे, तुझे भगवान नहीं मिलेंगे, तूने तिरस्कार किया माता पिता के इस बात का। अंत्येष्टि के लिए तुझे जाना चाहिए था। जाकर के बाबा से कह दिया। उन्होंने, कृष्णचंद्र अग्रवाल जी ने, बाबा बाबूजी ने ऐसी बात कह दी है कि तुम्हें श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। बाबा ने कहा पर्चा लाओ, पर्चा लाओ। धड़ाधड़ कॉपियों पे नाम लिखवाया, फटाफट फटाफट फटाफट। सबसे पहला नाम लिखो स्वामी चक्रधर मिश्र, ये भी अगले जन्म में आएगा। उसके बाद दूसरा नाम, तीसरा नाम, जो अपने आश्रित सबके नाम लिखवा दे और कहा कि बाबूजी को दे दो ले जाकर। या तो अपने वाक्य वापस लें, वरना इन सबका पुनर्जन्म निश्चित है। तब बाबूजी को अपने शब्द वापस लेने पड़े भैया। सोचो कितना महापुरुष अपना हृदय रखते हैं। तो बाबूजी बात वापस ले रहे हैं, इसका मतलब भगवान अपनी बात वापस ले रहे हैं भैया। इतना उनके भीतर था सामर्थ्य। तो पर करुणा में तुम ना उबते। भगवान उबते ही नहीं हमसे। भगवान अगर हमसे उब जाएं तो क्या, स्वामी जी एक बात कहते हैं, स्वामी रामसुंदर जी महाराज, अगर भगवान माफ करना छोड़ दें तो इस संसार में किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भगवान माफ करना छोड़ दें तो इस संसार में किसी का कल्याण नहीं हो सकता। बड़े से बड़े महात्मा ने कभी ना कभी तो कोई गलती करी होगी। कबहू को करी करुणा नर देहि। भगवान 84 लाख भुगवाते ही नहीं है। करुणा करके 84 लाख योनियों में से जैसे एक दो योनि भोगता है ना, अरे यार बहुत होगी सजा है, वापिस मनुष्य बन जा। ऐसे भगवान भेज देते हैं। 84 नहीं भुगवाते, 84 भुगवाते होते तो पता नहीं वापिस आ रहे होते, नहीं आ रहे होते हम लोग। तो भगवान करुणा करके नरदेह दे देते हैं। उबते नहीं है भगवान। हम लोग उब जाते हैं, भक्ति से भी उब जाते हैं। कितना ही बढ़िया से बढ़िया चीज। आज स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज जी क्या बढ़िया बात बताई आपने। स्वामी जी ने कहा मैं केवल भगवान और भगवान ही केवल मेरे अपने। एक साधक ने कह दिया, स्वामी जी क्या बढ़िया बात बताई। तेरे बढ़िया बात मान कहाँ रहा है तू? बात बढ़िया सिर्फ कह रहा है, मान नहीं रहा है। जिस दिन ये मान लेगा मैं केवल भगवान का और भगवान ही केवल मेरे अपने, उस दिन तो भजन शुरू हो जाएगा। तो तेरे बात तो बढ़िया है पर मान नहीं रहा है तो। स्वामी जी ने मुंह पे ही बोल दिया उनको। तो दया सिंधु मेरी है दुर्मति, हर लो करो बड़ा उपकार। नीच अधम में अमृत छोड़, पीता हलाहल बारंबार। अपने सहज दयालु विरधवश, करो नाथ मेरा उद्धार। अपने विरध के कारण मेरा उद्धार कर दो बस। मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। प्रबल मोह धारा में बहते, बाबूजी अपने आप को कहते हैं कि नर पशु को लो उबार, नर पशु को लो उबार। तो भैया इतने बड़े महापुरुष, कैसी विनम्रता, कैसी दैन्यता है कि भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं। बिना याचना के ही देते रहते नित्य शक्ति तुम नाथ। बिना याचना के देते रहते, करते सदा संभाल छिपे तुम, अविरत रहते मेरे नाथ। बन जाओ तुम मेरे सब कुछ, जप तप ध्यान ज्ञान विज्ञान। बन जाओ तुम मेरे साधन साध्य, यज्ञ व्रत संयम दान। सब कुछ आप बन जाओ नाथ मेरे। स्वामी जी महाराज कहते हैं,
सबसे पहले एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यह मानव जीवन का समय बहुत ही दुर्लभ है और बड़ा भारी कीमती है सज्जनों। भागवत जी में आया है, यह मनुष्य संबंधी देह, यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी ललचाते रहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी से बड़ी उन्नति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जीव का कल्याण हो सकता है, सदा के लिए उसे परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो इसे व्यर्थ ही खो देता है, उसे फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि यह सर्वथा अलभ्य और अमूल्य है। काका, एक नौकरी 50-60 इंटरव्यू देने के बाद मिलती है, उसकी कीमत वही जान सकता है जिसने 50-60 इंटरव्यू दिए हो, और उसके बाद वो नौकरी पग पग पर ध्यान रखता है मुझसे कोई ऑफिस में गलती ना हो जाए। सर कहते हैं 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकेगा, तो वो रुकता है, बिना पैसा लिए ही रुकता है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जब तक वो पूरा सेटल ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए उस कंपनी में, तब तक वो कुछ गलती करने की उसमें गुंजाइश में नहीं रहता है। तो ऐसी ही बात है भैया, हमें ये मनुष्य देह मिल गया है, बहुत दुर्लभ है। इस बात का भी हमें अनुभव नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है सांसें मिली बढ़िया हो, अभी तो 100 साल जिएंगे, कोई भरोसा तो है नहीं। ये बात भी सुनी हुई है, मानी हुई नहीं है, सुनी हुई है। जिस दिन मानने में आ जाएगी उस दिन तो एक एक क्षण ऐसा कीमती लगेगा जैसे करोड़ों की कीमत का हो एक क्षण। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो समय व्यर्थ खो देता है, उसे फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि यह सर्वथा अलभ्य और अमूल्य है। अतः इस मनुष्य जीवन के एक एक क्षण को ऊंचे से ऊंचे काम में बिताना चाहिए। समय के समान कोई अमूल्य वस्तु नहीं है सज्जनों। संसार में लोग पैसों को बड़ा कीमती समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, किंतु विचार कीजिए, जीवन का समय देने से तो पैसे मिल जाते हैं, पर पैसे देने से जीवन का समय नहीं मिलता है। हमारे जीवन के लिए हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए रहने पर भी यदि हमारी आयु नहीं है तो मरना पड़ेगा, किंतु यदि हमारी आयु बाकी है और पैसा नहीं है तो भाई जीते रहेंगे, मृत्यु नहीं आएगी। हमारे जीवन का आधार आयु है, ना कि रुपया। इतना होने पर भी हमारे भाई लोगों की पैसों में तो बड़ी भारी आसक्ति है, रुचि भी है और सावधानी भी है पैसों के प्रति। वे बिना मतलब एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहते और समय के बारे में नहीं सोचते, समय की ओर ध्यान नहीं जाता। हमारा समय इतनी देर कहाँ लगा, कहाँ गया, इसमें हमने क्या उपार्जन किया, क्या कमाया, इस ओर हमारा ख्याल नहीं है सज्जनों। बड़े आश्चर्य की बात है। प्रमाद मदिरा से उन्मत्तता छाई हुई है, ऐसे नशे में चूर हैं हम संसार के, बिल्कुल भयंकर तरीके से। काका सच बता रहा हूँ, शाम को 7:30 बजते ऐसा लगता है कि भगवान की प्राप्ति करनी है। उससे पहले ऐसा लगता है सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि सब कुछ संसारी लगता है, सब कुछ संसारी लगता है। भगवान किस चिड़िया का नाम याद नहीं आता, पर शाम को 7:30 बजे याद आता, अरे यार भगवान भी हैं कोई, जिन्हें मुझे प्राप्त करना है, माला भी करनी है, चलो चलो भगवान की प्राप्ति के लिए मंदिर चलते हैं फटाफट। समय तेजी से जा रहा है और समय के बीत जाते ही मौत उसी क्षण आ जाएगी, पूछेगी नहीं आपसे, तू काम में तो नहीं है कहीं, बिजी तो नहीं है तू कहीं, तुरंत उठा ले जाएगी। यम के दूतों से आप कहोगे ना कि अभी काम में हूं सरकार, कहेंगे हो गया तेरा काम तमाम सरकार, चल फटाफट। एक स्वामी जी कथा सुनाया करते हैं, बहुत पढ़े लिखे पंडित जी काशी से पढ़ करके आए, काशी से पढ़ के आकर के विद्वान भैया, ब्राह्मणों को पढ़ने लिखने का ही है चाह, तो आए और आकर के उनका नया नया विवाह हुआ था, हरिशरण उनका नया नया विवाह हुआ था, काशी से पढ़ के आए थे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे। आके और महाराज उनकी पत्नी ने एक दिन कहा कि आप तो बड़े विद्वान हो, तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो। उन्होंने कहा क्या प्रश्न है तुम्हारा? अरे बताओ पाप का बाप कौन है? और पंडित जी ने किताबें तो बहुत पढ़ी थी, पर यह प्रश्न कहीं नहीं आया कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी चौंक गए, पंडित जी परेशान,
कह रहे यार इसका तो प्रश्न का उत्तर तो है नहीं मेरे पास, अभी मेरे को कहीं पढ़ने में आया नहीं, तुम रुको मैं ना एक बार गुरुजी के पास काशी होकर के आता हूँ, फिर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। गए महाराज, रास्ते में एक नगर वधु का घर पड़ता था, तो वहां पर जाकर के सामने से निकल रहे थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि पंडित जी बड़े दिनों में दिखाई दिए। कह रहे हाँ काशी पढ़ने गया हुआ था। कह रहे आप कहाँ जा रहे हो? कह कि हमारी धर्मपत्नी ने एक प्रश्न पूछा है कि पाप का बाप कौन है। अरे बस इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगी, तुम दे दोगे इस प्रश्न का उत्तर? इतना साधारण है क्या? बहुत छोटी सी बात है, पाप का बाप तो 2 मिनट में बता देंगे। तो कहा कि आप ऐसा कीजिए, कल हमारे यहाँ मेरे यहीं प्रसाद पाइएगा, मैं आपको प्रश्न का उत्तर दूं। कह प्रसाद तो नहीं पाएंगे हम, लेकिन कल आ जाएंगे, आप प्रश्न का उत्तर दे देना। तो आए पंडित जी, अगले दिन आए तो उन्होंने कहा घर में प्रवेश तो कीजिए। अरे अरे नहीं नहीं, हम तुम जैसों के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो उन्होंने 10 का नोट निकाला, नगर वधु ने 10 का निकाला। जैसे 10 का नोट देखा तो उन्होंने कहा ठीक है घर में पैर ही तो रखना है, रख लें अंदर, उसको पधराव नहीं रख। तो भीतर घुसे तो उन्होंने फिर अंदर कहा कि पंडित जी कुछ पानी जल वगैरह कुछ। कह रहे नहीं नहीं मैं आप लोगों यहाँ का कुछ लेता नहीं। तो उन्होंने 50 का नोट और निकाला। कह रहे जल तो ले ही सकते हैं, जल की बात चली, कोई बात नहीं, जल में कौन सा पाप पुण्य लगता है, जल ले लिया। जल लेने के बाद उन्होंने कहा कि पंडित जी कुछ। कह रहे हम तो अपने हाथ से बना के स्वपाकी ब्राह्मण है। कह रहे अरे एक दिन हमारे यहाँ का भी खाओ। तो चलो 100 का नोट जब दिखा तो उन्होंने कहा चलो बनाओ, बना दिया। अब पंडित जी बैठ गए, थाली सामने थी, जैसे खाने लगे तो उन्होंने कहा पंडित जी अपने हाथ से तो रोज ही खाते हो, आज मेरे हाथ से खाकर दे देखो। मगर नहीं नहीं नहीं, घोर अनर्थ। उसने 200 का नोट निकाला, अनर्थ कुछ नहीं होता। और जैसे 200 का नोट कहा अपने हाथ से खिला दो, और जैसे ही मुख तक निवाला वो लेकर के गई, और उसने मुंह खोला ही था, उसने निवाला छोड़ दिया और खींच के चाटा मारा, एकदम भन्नाटेदार, एकदम। पंडित जी हिल गए पूरे और कहा कि अब समझ में आया पाप का बाप कौन है। पंडित जी कह रहे नहीं, अरे ये लोभ, ये लोभ है ना, पाप का बाप है। और लोभ किसी भी वस्तु का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।